अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात हशशुम मज़मून रियाजी सबक नंबर 17 हिंदी से अमल मश्क नंबर 40। इससे पहले कि मश्क हिंदी से अमल में 39 अगर आपने नहीं देखा है बच्चों तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं बच्चों। प्यारे बच्चों, रहबर ई टेक मुंबई एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए अब हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 40। पहला सवाल है हमारे पास बच्चों, खत एल लीजिए, खत एल के बाहर कोई नुक्ता पी लीजिए और गुनिया की मदद से खत एल पर पी के ऊपर उमूद खींचिए। अब देखिए, सबसे पहले हमें एक खत लेना है, खत पर एक नुक्ता पी लेना है, खत के बाहर कहीं पर एक नुक्ता पी लेना है। अब गुनिया रखना है, जैसे भी आपने 39 में खत एल पर नुक्ता लिया था, अब हम खत के बाहर नुक्ता ले रहे हैं। अब क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले सवाल 39 में बताया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी गुनिया ऐसे रखना है कि गुनिया की जो खड़ी लाइन है, उमूदी लाइन है, वो नुक्ता पी पर हो। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी है और फिर गुनिया को हटा लेना है। ये बन गया आपका खत एल के बाहर वाक़ नुक्ता पी से एक उमूद। ठीक है, यहाँ पे हम क्या नाम देंगे, इसको क्यू नाम दे देंगे। ये बन जाएगा खत पी क्यू एल पर उमूद है। ठीक है, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, खत ए बी खींचिए। सबसे पहले आप एक खत खींच लेंगे जिसकी कोई पैमाइश नहीं है, इसको हम नाम दे देंगे ए बी। यहाँ पे ए, यहाँ पर बी। खत के बाहर नुक्ता एम लीजिए, कहीं पर भी हम एक ऊपर नुक्ता एम ले लेंगे। प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके, किसका किसका इस्तेमाल करना है, प्रकार और नाप पट्टी का इस्तेमाल करके खत ए बी पर एम एन उमूद खींचना है। यहाँ से हमको उमूद खींचना है, हमको किसका इस्तेमाल करना है, प्रकार और नाप पट्टी का। तो क्या करना है, पहले प्रकार ले लीजिए, प्रकार की नोक को एम पर रख दीजिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, प्रकार लिया, प्रकार की नोक को एम पर रखना है और इस पेंसिल की मदद से इस खत ए बी पर, इस खत ए बी पर कहीं पर भी दो जगह क्रॉस करना है। ये पेंसिल से एक कॉस यहाँ लगाएंगे और एक कॉस यहाँ लगाएंगे। जैसे एक कॉस यहाँ लगाना है, फिर प्रकार को उस तरफ घुमा लेना है और फिर से यहाँ पे इस तरफ कॉस लगा लेना है। अब ये जो दोनों कोसाइन है, इन दोनों कोसाइन का आधे से ज़्यादा फासला लेकर प्रकार की नोक को एक बार इस कॉस पे रखेंगे और एक बार इस कॉस पे। देखो ऐसे, इस तरीके से प्रकार की नोक को यहाँ रखा, इसमें आधे से ज़्यादा फासला लेकर एक कॉस नीचे इस तरफ लगाएंगे, फिर प्रकार को यहाँ से हटाकर यहाँ लेंगे और एक कॉस इधर लगाएंगे और इसको ऊपर से उमूद खींच लेंगे इस लाइन में। यहाँ पे दोनों कोसाइन जहाँ पे एक दूसरे को खता कर रहे हैं उसको नुक्ता एम से मिला देंगे, तो ये होगा ए बी पर खत पट्टी है। इसको जो लाइन खींचेंगे किससे खींचेंगे, स्केल की मदद से। ठीक है, तो ये आपका नुक्ता एम से खत ए बी पर एक उमूद खींचा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा बच्चों तो इसे रिपीट करके फिर से दोबारा देखें। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम। 5.5 सम लंबाई का कता ए बी खींचना है। अब यहाँ पे आपको पैमाइश दे दिया, तब क्या करेंगे, पहले पट्टी ले लेंगे, पट्टी पर 5.5 सम जहाँ पर आता है वहाँ पे एक खत खींच लेंगे, उसके बाद पट्टी को हटा दीजिए, इसको नाम दे दीजिए ए और बी। एक पॉइंट ए रहेगा, एक पॉइंट बी रहेगा। अब प्रकार और नाप पट्टी की मदद से इसकी भी तनसीब करना, सेम वही अमल। प्रकार के नोक को एक मरतबा इस पॉइंट पर रखेंगे, ऊपर एक कॉस खींचेंगे, फिर उसके बाद यहाँ एक रखेंगे प्रकार के नोक को, यहाँ पर भी एक कॉस खींचेंगे नीचे की तरफ, फिर प्रकार की नोक को यहाँ रखेंगे, ऊपर एक कॉस खींचेंगे, फिर प्रकार को नीचे की तरफ घुमा के इसी पॉइंट पे रखेंगे, नीचे की तरफ एक और कॉस खींचेंगे, प्रकार को हटा लेंगे, स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ये हो जाएगा आपका खत ए बी पर खींचा गया उमूद। ठीक है, यहाँ पे आप नाम ए और बी दे देंगे। यह है आपका 5.5 सम खत ए बी का उमूदी नासिफ। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपके समझ में आ रहा होगा। हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। खत एक्स वाई पर नुक्ता आर लीजिए। पहले एक खत खींचना है, इसको नाम एक्स वाई दे देना है, इस पर कहीं पर एक नुक्ता आर ले लेना है। अब गुनिया की मदद से, अभी हमने 39 में जो पहला सवाल किया था सेम वही सवाल है। गुनिया यहाँ पे रखना है और यहाँ पे एक उमूद खींच देना है। तो गुनिया की मदद से नुक्ता आर पर एक उमूद, जैसा हमने समावेश नंबर 39 का पहला क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन है। ये हो गया नुक्ता आर पर उमूद। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे पसंद करें,
लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों तक इसे पहुँचाने में मेरी मदद करें। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।